Yes, students, we are discussing page number 97 of Outcomes of Democracy. In that one, we are discussing dignity and freedom of the citizens can be increased in the democratic system. So let's start, student. Democracy stands much superior to any other form of government in the promoting dignity and freedom of the individual. जब भी हम लोगों की डिग्निटी को इन्हांस करने की बात करते हैं, उनको फ्रीडम को इन्हांस करने की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि इन दैट वन डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ द बेस्ट. डेमोक्रेटिक सिस्टम को इसमें सबसे अच्छा माना जाता है. एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बींग्स. जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम एक दूसरे से अपना रिस्पेक्ट कराना जो है पसंद करते हैं. ऑफन कॉन्फ्लिक्ट्स रेज अमंग इंडिविजुअल्स बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट. द पैशंस फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम. अगर मैं बात करूं कि अपनी रिस्पेक्ट के लिए पैशन रखना या अपनी फ्रीडम के लिए पैशन रखना, दैट इज़ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम. तो उसको डेमोक्रेटिक सिस्टम का बेसिक जो है एलिमेंट माना जा सकता है कि आदमी जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपनी रिस्पेक्ट पाता है, अपनी फ्रीडम पाता है, जिसको जो है वो अच्छा मानता है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए. डेमोक्रेसी थ्रू आउट वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस at least in principle. This has been achieved in various degree in various democracies for scientists which have been built for the long on the basis of subordinations and the dominations. It is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. जितनी भी हमारी सोसाइटीज़ हैं उनमें ये बात बिल्कुल जो है सेटअप तैयार किया जाता है कि जितने भी आपके अधीनस्थ काम करते हैं, जो भी आपके अंडर काम करते हैं, उनके साथ डोमिनेशन नहीं होना चाहिए. उनको आप अपने इशारों के अकॉर्डिंग जो है चलाएं, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि हर इंडिविजुअल की रिकॉग्निशन होनी चाहिए उसकी रिस्पेक्ट के लिए, उसकी फ्रीडम के लिए, और हर किसी को जो है इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए. टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन. मोस्ट सोसाइटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी. अगर मैं सोसाइटीज़ की बात करूं, पास्ट की बात करूं, तो ज़्यादातर जो कंट्रीज़ का पास्ट है वो ये दिखाता है कि वहाँ पर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी. मीन्स सोसाइटी में पुरुष की चलती थी, महिला की नहीं चलती थी. Long struggle by women have created some sensitive today. The respect to and equal treatment of women are necessary ingredients of democratic society. लेकिन आज के हम लोकतंत्र की बात करें, आज के विश्व की बात करें, तो उसमें हम ये देखते हैं कि विमेन का मैन के साथ इक्वली ट्रीटमेंट जो है वो आज एक्सेप्टेबल है, और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसको सोसाइटी में गलत माना जाता है. Once the principle is recognized, it becomes easier for women to wage a struggle against what is now acceptable legally and morally. आज जो मैन और वीमेन की इक्वालिटी है उसको लीगली भी जो है वो एक्सेप्टेबल माना जाता है, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ सोसाइटी की, तो सोसाइटी में मॉरल के बेस पर, नैतिकता के आधार पर भी जो है हम उसको जो है एक्सेप्टेबल मानते हैं. इफ़ अ नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप दिस acceptably would not be legal basis, because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force there. The same is true for the caste inequality. और देखो, अगर मैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करूँ तो ऐसा वहाँ हो सकता है कि वहाँ पर मैन और वीमेन को इक्वली ट्रीट ना किया जाए. ये सिर्फ एक जेंडर बेस पर भी नहीं, बल्कि कास्टिज्म के बेस पर भी हो सकता है. कास्ट के बेस पर भी लोअर और अपर कास्ट में जो है डिफ्रेंसिएशन किया जा सकता है, जिसकी वजह से सोसाइटी में इक्वली एस्टेब्लिश नहीं होती. द सेम द ट्रू फॉर द कास्ट इनइक्वालिटी. डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन्ड द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज इन द डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी. देयर आर इंस्टेंट स्किल्स फॉर द केस ब्रॉड इनइक्वालिटीज एंड द atrocities, but these lack the moral and the legal foundations. Perhaps it is the recognition that make ordinary citizens value their democratic right. बच्चों, अगर मैं आज लोकतंत्र की बात करूं, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करूं, तो वहाँ पर भी कास्टिज्म से रिलेटेड जो है लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, और जितनी भी कास्ट बेस इनइक्वालिटीज़ हैं उनको दूर करने के लिए जो है काफ़ी संघर्ष करना पड़ा. एक लंबे जो है लीगल फाउंडेशंस रखने पड़े, और उसके बाद लास्टली जो है इक्वली जो है सभी कास्ट को जो है ट्रीट किया जाने लगा. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको जगह दी गई, और आज आप देखेंगे कि हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में ईच एंड एवरी वन इज़ ट्रीटेड इक्वली.
एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन एज अ क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। देखो बेटा, किसी भी कंट्री की डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पर कैसा फंक्शन करेगा, उसका क्राइटेरिया को जज करने के लिए वहाँ की कंट्री को देखना बहुत ज़रूरी है। What is the most distinctive of a democracy is that its examination never gets over. डेमोक्रेटिक सिस्टम का सबसे मेन पॉइंट ये माना जाता है बेटा कि इससे रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, जितने भी इसकी टेस्टिंग है, वो कभी एंड नहीं होती, वो कभी ख़त्म नहीं होती। इट मीन्स ये एक प्रोसेस है जो कि हमेशा चलता रहता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम से रिलेटेड प्रोसेस जो प्रैक्टिस का जो है वो चलता रहता है कि दैट इज़ राइट और रॉन्ग, ये जो है लोग सोचते रहते हैं, इससे रिलेटेड जो है बातें चलती रहती हैं। एज पीपल गेट सम बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। जब डेमोक्रेसी से रिलेटेड बेनिफिट्स देती है लोगों को डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो लोग कहते हैं कि हमें और ज़्यादा बेटर जो है बेनिफिट्स चाहिए और जो ज़्यादा बेटर जो है सिचुएशन चाहिए। दैट्स वाई व्हेन वी आस्क पीपल अबाउट दे वाई डेमोक्रेसी फंक्शन दे विल ऑलवेज कम अप विद मोर एक्सपेक्टेशन एंड मैनी कंप्लेंट्स। जब भी हम डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो उनके पास शिकायतें ज़्यादा होती हैं और उनके पास एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। शिकायतों से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। The fact that people are complaining is itself testimony to success of democracy. It shows the people have developed awareness and the ability to expect to look critically or power holders and the height of the mighty. अब देखिए इसमें क्या है बच्चों, अगर मैं बात करती हूँ कि लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम में आशाएं रखते हैं या फिर वो मैं कहती हूँ कि वो शिकायतें करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक प्लस पॉइंट होगा कि लोग अपने डेवलपमेंट से रिलेटेड अवेयर हैं, उनके पास इतनी एबिलिटी है, उनके पास इतने राइट्स हैं, दे कैन एक्सपेक्ट दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज़, वो अपना मत रख सकते हैं, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जितने भी पावर होल्डर्स हैं, जितने भी माइटी पर्सन हैं, उनको उनसे रिलेटेड जो है कंप्लेन कर सकते हैं। तो हम इसको डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक पावरफुल पॉइंट मान सकते हैं।